हेलो बच्चों, मैं श्वेता आपकी मैथ्स टीचर। कैसे हो आप सब? और वेकेशंस कैसी चल रही हैं आपकी? प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी अब तो आप सबने बोर्ड एग्जाम की, है ना? क्योंकि बोर्ड एग्जाम की डेट तो अनाउंस हो चुकी है 4 मई को। आपको पता ही है 4 मई से आपके एग्जाम शुरू है। तो अब सब बच्चे तैयारियों में लगे हुए होंगे अच्छे से, क्योंकि सबको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है ना? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कोर्स तो कंप्लीट हो ही चुका है, वर्कशीट से भी और वैसे भी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है आपकी, है ना? अब आपने एनसीईआरटी तो रिवाइज कर ही ली होगी, कई बच्चों ने, तो कई बच्चों की शायद से अभी वो भी रह रही है। कोई बात नहीं, अभी 4 मई से एग्जाम स्टार्ट है। कीजिए, आप अभी शुरू करेंगे, वेकेशंस में स्टार्ट कर देंगे तो हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है। साथ साथ बात ये आती है कि जिन बच्चों ने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, वर्कशीट्स कर ली है अपनी अच्छे से, अब वो ये सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कैसे, इजी क्वेश्चन आएंगे या टफ क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इजी भी और टफ भी। टफ हमारे लिए वो तब हो जाता है जब हमने उसकी प्रिपरेशन नहीं की होगी, है ना? तो एनसीईआरटी के साथ साथ आपको कुछ सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करने चाहिए। जैसे कि आपको पता है ना कि सीबीएसई ने भी आपको सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं, बेसिक का भी और स्टैंडर्ड का भी, है ना? बेसिक का तो मैंने भी आपको सॉल्व करवा दिया है, चैनल पे उसकी वीडियोस हैं। स्टैंडर्ड की भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। साथ के साथ ही आपको डीओई के प्रैक्टिस पेपर भी मिले हैं ना? तो उनके साथ साथ वो तो आपको करने ही करने हैं, उनके साथ साथ कुछ सैंपल पेपर्स हैं जो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, जितने ज्यादा आप सैंपल पेपर्स करोगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और जो गलतियां आप करते हो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कौन सा सैंपल पेपर हम ले। मार्केट में तो बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं, है ना? पर कुछ सैंपल पेपर्स देखिए ऐसे हैं, जैसे कि आपको पता है ना कि इस बार सिलेबस आपका 30% कम हो गया। तो कुछ सैंपल पेपर्स में ना अभी वो 30% कम नहीं किया है। जो पहले से चलते आ रहे हैं ना, वही सैंपल पेपर्स चल रहे हैं। तो उनको लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है, और कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये 30% वाले में था या नहीं था। अभी कंफ्यूजन है कि 30% में क्या डिलीट हुआ है और क्या नहीं डिलीट हुआ, है ना? तो आपको सैंपल पेपर वो लेना चाहिए जो बिल्कुल इस टाइम जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग हो। जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया है, जैसे कि आपको पता है इस बार केस स्टडी आपके पास एक नया पैटर्न आ गया, है ना? केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 into 20 आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो सैंपल पेपर आपको वो लेना चाहिए जिसमें ये सारी चीज आपके पास इस बार अपडेट हो गई हो। ठीक है। तो मैंने भी सैंपल पेपर्स कई सारे देखे, फिर मैंने अपने एक स्टूडेंट का सैंपल पेपर देखा। ठीक है। उसने कौन सा सैंपल पेपर लिया था? ऑसवाल का। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ऑसवाल का मैंने यहाँ पर सैंपल पेपर लगा रखा है। इस सैंपल पेपर को मैंने स्टडी किया काफी अच्छे से। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है। सबसे पहली बात ना, जो ये सैंपल पेपर है पूरा रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो 30% रिड्यूस हुआ है ना, सब कुछ इसमें वो पूरा दे रखा है आपको। डिलीटेड सिलेबस भी दे रखा है आपको, और जो सिलेबस में अब आएगा वो भी दे रखा है अलग से। ठीक है। साथ के साथ ये जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है ना, पूरा बेस्ड उसी पे ही है। कुछ भी इसमें एक भी चीज ना एक्स्ट्रा, ना ही एक भी चीज इसके अंदर कम है। तो बहुत ही अच्छा सैंपल पेपर है। चलिए एक बार हम इस सैंपल पेपर को पहले देखते हैं कि इस सैंपल पेपर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हमारे को इससे मिलेंगे अगर हम इसको लेंगे तो। ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर ये स्टैंडर्ड की बुक है, ऑसवाल बुक्स। ठीक है। तो मैं आपको स्टैंडर्ड का बताती हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये फ्रंट में इन्होंने डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर इशूड बाय सीबीएसई दिया है। ठीक है। जैसे आपको पता है ना कि पार्ट ए में 2 तरीके के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट और केस स्टडी, वो आपको दे रखे हैं। पार्ट बी में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। कितने क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, सब आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। चलिए अब अंदर देखते हैं इसके अंदर यहाँ पर क्या है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बेनिफिट्स। तो अगर मैं इनको देखूँ तो यहाँ पर लिखा है एग्जाम टारगेटेड 5 सॉल्व एंड 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर विद हिंट। तो आपको इसमें 5 सॉल्व पेपर दे रखे हैं और 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर दे रखे हैं, मतलब जो कि आपको खुद करने हैं। हाँ, उनकी हिंट्स आपको दे रखी है बाद में, मतलब सॉल्यूशन पूरे पूरे नहीं दिए पर हिंट्स जरूर दिए। ये वाले आपको सॉल्व दिए 5 सॉल्व। ठीक है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ बेनिफिट में, जैसे ऑल सीबीएसई स्पेसिफाइड टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग केस बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चंस आने हैं तो उन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है। परफेक्ट आंसर विद बोर्ड मार्किंग स्कीम, ये अच्छी चीज़ है इसके अंदर। देखिए कि आपको बोर्ड में जैसे मार्किंग स्कीम जो होती है वो भी बता रखी है। ठीक है। स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट, ये भी आपको बता रखी है। ठीक है। पॉलिश कॉन्सेप्ट विद आंसरिंग टिप्स भी आपको दे रखी है। अवॉइड मिस्टेक्स विद कॉमनली मेड एरर, जो ज़्यादातर हम लोग गलतियाँ करते हैं वो भी यहाँ पर हमारे को बता रखी है कि हम एग्ज़ाम में गलतियाँ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है। ताकि वो मिस्टेक हम ना करें, इसीलिए।
उसके बाद लर्निंग मोड विद माइंड मैप, तो माइंड मैप भी यहाँ पर दे रखा है आपको, हर चैप्टर का दे रखा है। ठीक है, चलिए मैं आपको साथ साथ दिखाती रहती हूँ क्या क्या है इसके अंदर, ताकि आपको एक बार ये बुक का पूरा रिव्यू हो जाए कि कैसी बुक है ये। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कंटेंट दे रखा है, माइंड मैप है, ठीक है, ऑन टिप्स नोट है, यहाँ पर सैम्पल पेपर्स हैं, सॉल्यूशंस दे रखे हैं उसके, सेल्फ असेसमेंट पेपर दे रखे हैं, फिर सॉल्यूशंस हैं इनके, और लास्ट में आपको हिंट दे रखी है इन सेल्फ असेसमेंट पेपर्स की। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो हम यहाँ देखें तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस दे रखा है, यूनिट वाइज आपको पूरा सिलेबस बता रखा है, जो 30% रिड्यूस हुआ है ना ये उसके अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, ये रहा, बाकी का देखिए यहाँ पर है, ज्योमेट्री चैप्टर का हो गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, सबका दे रखा है। अगर आपको रिड्यूस सिलेबस देखना है तो आप ये वाला देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से पोर्शन डिलीट हुए, टॉपिक्स कौन कौन से डिलीट हुए, तो डिलीटेड पोर्शन भी आपको यहाँ अलग से ये दे रखा है, पूरा हर चैप्टर का यहाँ पर दे रखा है आपको डिलीटेड पोर्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके साथ साथ अब यहाँ पर आगे आपके पास CBSE 2020 का स्टैंडर्ड का पेपर दे रखा है, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दोनों का ही है यहाँ पर। ठीक है, और ये सॉल्व्ड पेपर है आपके पास। ठीक है ना, तो ये आपको पूरा एक सैम्पल पेपर ये दे रखा है। ठीक है, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दोनों का ही दे रखा है, साथ के साथ इसके आपके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहे आपके पास इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस भी आपको दे रखे हैं। उसके साथ इसके बाद इसमें आपको क्या दे रखा है, ये सारे सॉल्यूशंस आपके पास अलग अलग सेट, जितने भी सेट हैं दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के, सारे सेट के क्वेश्चंस भी हैं और सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, इसके साथ देखते हैं यहाँ पर और क्या है इसके अंदर हमारे पास। तो ये सबके सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं, क्योंकि आपको पता है 3 to 4 सेट आते ही आते हैं। अब बात आती है यहाँ पर माइंड मैप की। देखिए माइंड मैप ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ हमको दे रखी है, चैप्टर वाइज हमको ये माइंड मैप दे रखे हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं चैप्टर नंबर 1, ठीक है, देखिए ये रहा आपके पास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, तो इसका पूरा माइंड मैप, मतलब होता है ना एग्जाम से पहले दिन हम सारे चैप्टर्स तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये माइंड मैप आपको बना के दे दिया है कि आप इसको स्टडी करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। और ये खाली चैप्टर नंबर 1 का ही नहीं, सारे चैप्टर्स का है। देखिए ये रहा आपके पास पॉलिनोमियल्स का हो गया, जैसे ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। ऐसे करते करते ये सारे चैप्टर्स का है, 15 के 15 चैप्टर्स का है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, चलिए इसके बाद हमको दे रखा है ऑन टिप्स नोट। तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर एनालिसिस भी दे रखी है, साथ के साथ एक शॉर्ट नोट दे रखा है, मतलब एक शॉर्ट में नोट बना रखे हैं हर चैप्टर के। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना कि मैम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए इस चैप्टर के, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम टाइम पे याद रखने चाहिए, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हर चैप्टर का है चैप्टर एनालिसिस की। अगर हम देखें लास्ट ईयर में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, अभी तो खैर सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो उस पर बेस्ड है 1 मार्क के जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 18 में कितने आए हैं, 2019 में कितने आए हैं, ये पूरा चैप्टर एनालिसिस दे रखा है। साथ के साथ आपको ये यहाँ पर नोट्स बना के दे दिए, ये रे। ठीक है, फिर चैप्टर 2 का चैप्टर एनालिसिस है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके नोट्स दे रखे हैं, जीरोज एंड कॉफिशिएंट, इन सब का पूरा रिलेशनशिप वगैरह, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सब दे दिया। ऐसे करते करते ये सारे चैप्टर्स के आपको चैप्टर एनालिसिस प्लस उसके नोट्स दे रखे हैं। 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर्स के हैं ये। ठीक है, मैं आपको लास्ट वाले चैप्टर का ही दिखा देती हूँ सीधा। ये रहा आपके पास चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो ये रहा आपका चैप्टर एनालिसिस, और ये रही आपके पास जो बेसिक टर्म्स इसके अंदर यूज़ होंगी जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है ना, साथ के साथ आपके पास ये जो टिप्स पे रहने चाहिए वो ये रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चलिए। तो अब आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर दे रखा है जो CBSE ने इशू किया था 9 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, तो ये रहा सैम्पल पेपर, ये सॉल्व्ड सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो अगर आप ये देखो ये आपके पास पूरा पेपर है। ठीक है, इसके बाद ये रहे इसके सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशंस है आपके पास। ठीक है, तो इसके साथ साथ ऐसे ही आपको एक और सैम्पल पेपर 2019 का पेपर दे दिया है। ठीक है, ये भी आपके पास सॉल्व्ड है पूरा। एक चीज़ और है इसमें, मैं आपको ये ज़रूर दिखाना चाहूँगी, इसमें आपको टॉपर्स की आंसर शीट भी दे रखी है 2019 की। कई बार बच्चों को ना क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन उनको लिखना कैसे होता है, प्रेजेंट कैसे करना होता है वो नहीं आता।
तो यहाँ पर देखो आपको टॉपर्स की आंसर शीट दे रखी है कि किस तरीके से आपको बोर्ड में आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है ना, कहाँ कहाँ आप गलतियाँ करते हो, तो यहाँ से आपको देख के पता चल जाएगा कि इस तरीके से लिखना है। ये पूरी आंसर शीट दे रखी है आपको टॉपर की, ठीक है। चलिए मैं आगे के दिखाती हूँ आपको और क्या है इसमें सैम्पल पेपर में। उसके बाद एक और सैम्पल पेपर आपको दे रखा है, ठीक है। ये भी आपके पास अगर आप यहाँ देखो तो ये भी आपके पास सॉल्व सैम्पल पेपर ही है। टोटल 5 थे ना सैम्पल पेपर सॉल्व, तो इसमें 5 सैम्पल पेपर सॉल्व ही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें, अब यहाँ पर आ गए सेल्फ असेसमेंट पेपर। ये भी टोटल 5 थे, है ना, जिनके सॉल्यूशन नहीं थे लेकिन आपको हिंट दे रखी थी। तो ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला इससे पहले था, ठीक है। तो ये आपको दे रखे हैं टोटल 3rd नंबर का ये रहा आपके पास। अगर मैं 4th नंबर का आपको दिखाऊं तो ये रहा आपके पास 4th नंबर का, ठीक है। ऐसे करते करते ये टोटल आपके पास 5 है, ठीक है। अब ये आ गए हैं आपके सॉल्यूशंस। तो ये आपको हिंट, ये तो वो वाले सॉल्यूशंस है जो आपको सॉल्व के थे, ठीक है। उसके बाद सैम्पल पेपर 4 के ये रहे। आगे देखते हैं हम इसमें और क्या है हमारे पास। ये रहा 5 का, 5 तक तो सॉल्व थे, ठीक है। लास्ट में आपको हिंट दे रखी थी किसकी, जो सेल्फ असेसमेंट पेपर थे जो हमें खुद से करने थे। तो उसकी हिंट भी देखते हैं हम कहाँ पर है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहीं पर उसकी हिंट्स। ये आपके पास हिंट्स यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास सैम्पल पेपर है ओसवाल का स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो 5 पेपर हैं जो सॉल्व हैं, 5 जो आपको खुद से करने, ठीक है। अब बात आती है अगर इसको आपको ख़रीदना हो तो आप कहाँ से खरीदेंगे। सबसे पहले इस बुक की कॉस्ट वो आपके पास 219 स्टैंडर्ड वालों के लिए है ये, ठीक है ना। कहाँ से ले सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, oswalbooks.com से भी, स्नैपडील से भी, कहीं से भी आप ले सकते हो। साथ के साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप इसको एक बार स्टडी ज़रूर कीजिएगा, अच्छा सैम्पल पेपर है, ठीक है। थैंक यू।